अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो आपके पास हैं उसकी हम टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने टाइप 1 पढ़ा, सेम टू सेम हम टाइप 2 भी पढ़ेंगे, फिर अप टू सो ऑन। तो देखें टाइप जो 2 है वो हमें क्या कहती है। टाइप 2 में हमारे पास क्या होगी, जो राइट हैंड साइड में, मतलब ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, आप क्या करें, जो राइट साइड पे होगा अल्फ़ा और ए की पावर में एक्स, ऐसा आपके पास फंक्शन बन रहा होगा। वेयर अल्फ़ा एंड ए आर कांस्टेंट, आपके पास अल्फ़ा और ए जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो याद रखिएगा, आपके पास जो फंक्शन बनेगा फॉर टाइप सेकंड के लिए, राइट हैंड साइड में आपके पास कोई भी नंबर होगा उसकी पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फॉर आपके पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा, तो हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ए हमारे पास एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लेंगे एज अ ट्रायल फंक्शन के तौर पे, और साथ उसको मल्टीप्लाइड करवाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड और जिसकी पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जस्ट हम उसको मल्टीप्लाइड करवाएंगे फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। आगे हमारे पास क्या है, ए इज़ कांस्टेंट है इन ट्रायल फंक्शन, आपके पास जो ट्रायल फंक्शन हमने ऐड करना है, इफ़ इट मैचेस विद द आपके पास कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब याद ये है, जब हम इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन में इसका कोई कांस्टेंट मैच कर जाता है कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ, तो हमने क्या करना होता है, हमने उसको डिफरेंट बनाने के लिए हमने उसको x के मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद इससे अंदाज़ा होगा। तो क्वेश्चन आपके पास देखें, आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट हैंड साइड पे देखें, उसकी आपके पास सेम टू सेम टाइप बन रही है कि आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, वो आप ये देख रहे हैं। तो पहला काम आपके पास इनको थोड़ा डिज़ोल्व करना आता है। डिज़ोल्व कर देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, पहला मेथड आपके पास जो पहला स्टेप होता है वो सारा वो सेम ही होता है। आपने इसको पहले शिफ्ट ऑपरेटर में लेकर आना है, उसके बाद y ऑफ x को कॉमन करना है, और आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद इसको आपने कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन सॉल्व करना है। आपके पास जितनी टाइप्स आप पढ़ेंगे उन सब टाइप्स में कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन सॉल्व करना सबके लिए सेम होगा। तो इसको कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो y ऑफ आपके पास होता है ई स्क्वायर, या मैं y ऑफ x सब के साथ कॉमन को मैं बाहर ही लिख दूंगा, तो -4 इंटू इसका जो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर ई +4 इंटू, तो सब का जो आपके पास y ऑफ x, इसका y ऑफ x, और ये आपके पास y ऑफ x, ये कॉमन आके इज इक्वल टू 2.2x बाहर चला गया। अब यहाँ पे हमने फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आप इसको लेके चलेंगे आप इज इक्वल टू, और इसको आप मानेंगे क्या मानेंगे, राइट हैंड साइड को आप 0 मान के सॉल्व करेंगे इसको। तो आपके पास ई स्क्वायर -4 ई +4 इंटू आपके पास y ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास वो 0। आगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाएं, तो आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज आपके पास क्या बनेगी, m² -4m +4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है, तो मैं इसका सिंपल सीधा सीधा कंप्लीट स्क्वायर ही बना देता हूँ। तो m-2 होल का आपके पास ये स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे m-2 इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे लिख लें आप इसको m-2 और m-2, क्योंकि 2 टाइम्स आपके पास आया इज इक्वल टू 0, m-2 इज इक्वल टू आपके पास 0 और m-2 इज इक्वल टू आपके पास 0। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू पॉजिटिव 2 और यहाँ से भी आपके पास m की वैल्यू 2। तो चूँकि यहाँ पे आपके पास जो m के जो रूट्स है, वैल्यूज़ आई, वो आपके पास रियल और इक्वल आपके पास है। तो आपने जो रूट्स पढ़े थे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के, आपने 3 किस्म के पढ़े थे। एक आपके पास था, आपके पास होना चाहिए रियल एंड इक्वल, सेकंड आपके पास था रियल एंड डिस्टिंक्ट, थर्ड आपके पास होता था कम्प्लेक्स रूट में आ जाना। तो ये आपके पास इक्वल में आ रहा है। तो इक्वल में कैसे आप लिखते हैं, देखें अब यहाँ पे आपके पास y ऑफ जो होगा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन y ऑफ c इज इक्वल टू, देखें ये आपके पास C1, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं
C1 कांस्टेंट प्लस C2 कांस्टेंट, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। पहले के साथ आप x की पावर 0 लगा लें तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। सेकंड के साथ आप x लगा लें, अगर एक वैल्यू और इस जैसी होती तो आपने क्या करना था, C3 के साथ x की पावर का एक इजाफा करते जाना था। इनटू आपके पास 2 है तो 2 की पावर में आपके पास x। तो ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने बताया था कि आपके पास आपने क्या करना होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये आपने एज अ ट्रायल फंक्शन लेना होता है फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखें यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखें क्या करें, y ऑफ x इज इक्वल टू a आपके पास है इंटू a ऑफ x। देखें a ऑफ x आपके पास क्या था, देखिए यहाँ पे आपके पास a ऑफ x मतलब जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जिसकी पावर में इंडिपेंडेंट होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट की पावर आपके पास वो ये वाला है, तो आपने लिखा 2x। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि आपने ये चेक करना है कि क्या आपने जो ट्रायल फंक्शन यहाँ पे लिखा क्या वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच तो नहीं किया उसने। अगर मैच कर जाता है तो आपने क्या करना होता है, x के मुताबिक आपने उनको मल्टीप्लाइड करना होता है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x 0 मतलब a आपके पास कांस्टेंट है, आपने यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सॉल्व किया था, a कांस्टेंट C1 कांस्टेंट 2x इससे मल्टीप्लाइड हुआ, अगर 2x इससे भी मल्टीप्लाइड हुआ और C1 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट है तो x नॉट वो आपके पास 1 होता है। तो ये वाली पहली टर्म आपके पास वहाँ पे मैच कर गई। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे x नॉट हटा के x1 लिखें तो आपके पास a कांस्टेंट C2 भी कांस्टेंट 2x इधर भी मल्टीप्लाइड, ये 2x इससे भी मल्टीप्लाइड। तो जब x आपने मल्टीप्लाइड किया दोबारा फिर से वो क्या कर गया, मैच। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x की पावर को बढ़ा देना है। अब यहाँ पे चेक करें कि आपके पास a है 2 की पावर x है और x स्क्वायर वाली टर्म क्या वहाँ पे है, अगर वहाँ पे नहीं है तो आपके पास ये वाला ट्रायल फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे चेक करना है क्या यहाँ पे कोई वैल्यू जो कांस्टेंट है या उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है क्या वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ कोई मैच तो नहीं हो रही। अगर मैच हो जाती है तो आपने उसके मुताबिक x की पावर के साथ उसको मल्टीप्लाइड करना है फॉर ट्रायल फंक्शन के लिए। आगे फर्दर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में एज इट इज़ पुट कर देंगे। तो इसको पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास जो लास्ट टाइम थी e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इंटू y ऑफ x यहाँ पे था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। तो क्या करें, y ऑफ x की वैल्यू जो आपने यहाँ पे ट्रायल फंक्शन जो लेट की है उसको यहाँ पे पुट कर लें। तो e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इंटू y ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू पुट की a 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.2x। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आपने 2x और इस 2x को यहीं पे कैंसिल नहीं करना, पहले आपने इस a इंटू 2x और एक्स स्क्वायर को इनके ऊपर मल्टीप्लाइड करवाना है, शिफ्ट प्रॉपर्टी आपने इनके ऊपर इंट्रोड्यूस करवानी, उसके बाद आपने कॉमन लेने के बाद चीज़ ये कैंसिल होगी। अगर आप शुरू से ही कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो फंक्शन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड करवा रहा हूँ, तो आपके पास क्या है a इंटू ई स्क्वायर और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 a e इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a इसे मल्टीप्लाइड हुआ 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.2x। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर हो n और y के सब्स्टिट्यूट में आपके पास x हो
तो n कहाँ पे ऐड होता है, y के सब्सक्रिप्ट में ऐड हो जाता है, तो x प्लस n। अब आपके पास क्या होगा, ये वापस उस फॉर्म में ये भी चेक कर लें कि आप इस दफ़ा आपके पास e जो है उसकी पावर में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपके पास जो होता है शिफ्ट ऑपरेटर, उसकी पावर किस में ऐड होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल आएगा, मतलब यहाँ पे x होगा, वहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास e है, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 2 है, तो यहाँ पे x होगा, मतलब ये x है, तो 2 की पावर में x प्लस 2। सेम ये x है, तो x प्लस 2 आपने इसमें एडिशन की है और ये उसका स्क्वायर है इंटू 4e। ये e की पावर 1 है, तो सेम उसी तरीके से 2x प्लस 1 इंटू आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4a। ये यहाँ पे कोई शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, तो ये आपके पास एज इट इज़ आएगा 2.2x। इनको ओपन कर लें, तो यहाँ पे चेक करें ज़रा, ये 2x है, ये वाला 2x है और ये वाला 2x है। यहाँ पे मैं इनको कॉमन लूँगा और बाकी वाली वैल्यूज़ को ओपन करके सॉल्व करूँगा। तो 2x को कॉमन लिया, तो a और 2 की पावर 2 आपके पास 4 इंटू इसको ओपन कर लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास होता है। सेम इसको ओपन कर लें, 4 और ये वाला 2 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 इंटू आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4a इंटू आपके पास 2x कॉमन चला गया है, तो रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2.2x। तो यहाँ पे आपके पास 2x से कैंसिल हो गया। इनको अंदर मल्टीप्लाइड करवा लें, तो 4a x स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 ax 4 4 ज़ार 16 a 8ax स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16 ax माइनस प्लस माइनस 8a प्लस 4ax स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे कैंसलेशन होती है तो कैंसिल करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके सॉल्व करें। तो यहाँ पे 4ax स्क्वायर 4ax स्क्वायर 8 और माइनस का 8ax स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। सेम एज इट इज़ 16ax और 16ax माइनस का प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो रह गया 16a माइनस 8a इज़ इक्वल टू 8a आपके पास ये इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आई, 8 को इधर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8, तो 1/4। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट करें तो आपके पास y ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 इंटू 2x और x स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, y ऑफ p इज़ इक्वल टू 1/4 2x और x स्क्वायर। लास्ट आपके पास फाइनल स्टेप होता है कि आपने कंप्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एडअप करना होता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे y ऑफ x जनरल सॉल्यूशन के लिए y ऑफ कंप्लीमेंट्री एंड y ऑफ p पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप एडअप कर दें। तो y ऑफ c कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे लिख रखा है, तो c1 प्लस c2 इंटू x एंड 2 की पावर में x प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास ये निकला, तो 1/4 2 की पावर x और x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर कहीं से आपको किसी स्टेप से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।